नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप? सबों का सहृदय स्वागत करता हूं। मैं नरेंद्र कुमार, एक वेलनेस कंसल्टेंट। इस नई श्रृंखला में हम बात करने जा रहे हैं उन वेट लॉस डाइट्स के बारे में। अगर आपका वजन ज़्यादा हो चार्ट के मुताबिक या आप ओबिस हों तो यह संपूर्ण श्रृंखला आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम वजन घटाने के लिए उन शीर्ष 6 आजमाए हुए तरीके का बात करेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि हम उन टॉपिक को जो कि इस वर्ल्ड के टॉप 6 ट्राइड एंड टेस्टेड अप्रोच हैं, इन्हें हम वेट लॉस के रूप में हम आपको यहाँ इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। तो इसमें प्रमुखतः हम 6 टॉपिक पर बात करेंगे। इसका पहला टॉपिक होगा लो फैट डाइट, जहाँ की कम वसा वाले पदार्थों के बारे में हम जिक्र करेंगे। दूसरा होगा लो कार्बोहाइड्रेट के, जहाँ की कम कार्बोहाइड्रेट वाले कौन कौन से आहार हैं जिन्हें आप शामिल करें, उनमें क्या क्या करना है, इन सब के बारे में बताएंगे। और तीसरा है जीआई, लो जीआई। जीआई का मतलब क्या होता है यह विस्तार से बताएंगे। चौथा है जीएल, जीएल क्या होता है, ये हमारे डाइट में किस तरह से अहम भूमिका निभाता है। पांचवा है लो कैलोरी एंड लो किलो जूल, ये कैलोरी का गेम क्या होता है हमारे आहार में, किस तरह से ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस कैलोरी से कितना किलो जूल हमें मिलती है, इन सब की बात। और अंतिम में छठा वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिटॉक्स के बारे में, यानी कि विषहरण। हमारे शरीर में कई तरह की डिटॉक्स करने की आवश्यकता होती है, विषाक्त पदार्थ का निर्माण होता है, इन्हें निकालना होता है। कुछ तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारे शरीर है वहाँ से निकल जाते हैं और कुछ के लिए विशेष प्रक्रिया करनी पड़ती है, अलग खान पान करनी पड़ती है। तो इन 6 वीडियो में हम विस्तार से आपको बारी बारी से बताने जाएंगे। आपको यह जानकर बड़ा ही ताज्जुब होगा कि हमारे संपूर्ण आहार का कंसेप्ट क्या है। तो यह कंसेप्ट यही है कि वो उस पदार्थ को आप मान सकते हैं जिसमें इन 6 का ब्लेंडिंग मिले, यानी कि जहां यह 6 चीज मिल रहे हैं उसे आप संपूर्ण खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आप अपने लिए हेल्दी डाइट, सात्विक आहार के रूप में मान सकते हैं। तो आज इस प्रथम कड़ी में, इस कड़ी में हम बात करेंगे लो फैट, कम वसा वाले डाइट के बारे में। तो सबसे पहले तो हम यही बता दें कि कम वसा वाला आहार होता क्या है। तो इसके तहत वही सब आहार आते हैं जिसमें वसा को प्रतिबंधित किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, बंद नहीं किया जाता, रिस्ट्रिक्ट किया जाता, प्रतिबंधित किया जाता है। और इसमें मूलतः संतृप्त वसा जो सैचुरेटेड फैट होते हैं और कोलेस्ट्रॉल जहां से बढ़ने की संभावनाएं होती हैं, उन सारे आहार को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाता है। हमें अपने आहार में, डाइट में वसा को शामिल करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप इसे बंद नहीं कर सकते। बंद करेंगे तो कई खामियाजा आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी मात्रा में ही लेना है और सही प्रकार की लेना है फैट में। यह हमें बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करना है। कम वसा वाले आहार का उद्देश्य हमारे हृदय रोग और मोटापा जैसी कई स्थितियां होती हैं, उन घटना को कम करना होता है। वजन घटाने के लिए जो कि कम कार्बोहाइड्रेट वाले आहार के समान ही प्रदर्शित करते हैं, हम लो कार्बोहाइड्रेट के बारे में ही बात करेंगे, उसके जैसा ही होगा। लेकिन इसमें क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो संरचना है वह वजन घटाने में ज़्यादा कारगर सिद्ध हुए हैं। आप सब जानते होंगे कि वसा मूलतः जो हम खाते हैं वो 2 प्रकार की होती है। पहला होता है संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त, यानी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो चलिए अब बारी बारी से इनके बारे में भी जान लें। तो सैचुरेटेड फैट में ज़्यादातर पशु उत्पाद जैसे कि मांस, मक्खन, क्रीम और पनीर में ये सब पाए जाते हैं। लेकिन अक्सर ये प्रसंस्कृत जो खाद्य पदार्थ हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, इनमें भी यह सैचुरेटेड फैट छिपा होता है ट्रांस फैट के रूप में। तो यह जो संतृप्त वसा है न केवल एक एम्प्टी कैलोरी, खाली कैलोरी के बारे में के तरह जाना जाता है, बल्कि ये हानिकारक भी हमारे शरीर में है, जो कि हमारे खराब एलडीएल, रक्त कोलेस्ट्रॉल, जो कि हृदय रोग से जुड़े हुए होते हैं। अब दूसरा आता है अनसैचुरेटेड फैट, यानी कि असंतृप्त वसा। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए, स्पेशली संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए एक आवश्यक वसा है, जो कि हेल्दी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फैट के रूप में जाना जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और वास्तव में यह एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एचडीएल को बढ़ाता है।
वसा प्रति ग्राम अगर आप बात करें कैलोरी काउंट की तो 9 कैलोरी प्रदान करता है प्रति एक में, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन प्रत्येक 4 कैलोरी प्रदान करते हैं 1 ग्राम लेने में। तो इस तरह से यह कितना रिच है कैलोरी आप देख ही पा रहे हैं। हमें संतृप्त वसा के सेवन को नियंत्रित करने की आवश्यकता है ताकि वसा की मात्रा की कुल कैलोरी के मात्र 35% तक ही हम इसे लिमिट कर सकें। यानी कि आप यह समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में अगर आप युवा पुरुष हैं, अगर 2500 कैलोरी पर डे लेते हैं तो इस कैलोरी का मैक्सिमम इंटेक 35% ही इस फैट के द्वारा आना चाहिए, और उसमें भी अनसैचुरेटेड फैट के द्वारा वह कैलोरी मिलना चाहिए। ये कहाँ से मिलते हैं? तो इनके लिए है हमारे वनस्पति तेल, जो वेजिटेबल्स ऑयल हैं, तैलीय मछली हैं, ऑयली फिश हैं, जैतून के तेल हैं, ओलिव ऑयल हैं, और कई तरह के नट्स होते हैं। इसके साथ ही एवोकाडो में ये पाए जाते हैं। हालांकि अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो सभी वसा सीमित करना पड़ेगा, यानी कि सारे तरह के फैट्स जो हैं उन्हें आपको सीमित करना पड़ेगा। यह तो आप अपना विवेक इस्तेमाल कीजिए। एक उच्च वसा वाले आहार में संतृप्त वसा की अस्वीकार्य, एक अनवांटेड, अनएक्सेप्टेबल हाई लिमिट होते हैं, भले ही वह पशु उत्पाद से हो या कहीं और संतृप्त वसा मिल रहा हो। तो इससे हमें बचने की ज़रूरत है अगर आपने वेट लॉस को टारगेट किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी वसा में कुछ न कुछ सैचुरेटेड फैट होते हैं। एक कैसे होते हैं? ये फैटी एसिड के रूप में छिपे होते हैं, और जब कैलोरी का सेवन अस्थिर रखा जाता है, आप कांस्टेंट कर जाते हैं, तो हमारे शरीर में वसा का संचय, आहार में वसा बनाम कार्बोहाइड्रेट का जो मात्रा है उसमें एक स्पष्ट परिवर्तन प्रभावित होने लगता है। तो इस तरह से यह आप देख पा रहे होंगे कि कैसे हमारे लिए वेट लॉस में काम करता है। ना कि वेट लॉस मित्रों, यह हमारे हृदय स्वास्थ्य के लिए भी, हार्ट हेल्थ के लिए भी बड़ा ही लो फैट कारगर है। हृदय रोग की अगर रोकथाम करना चाहते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहते हैं, या ऑलरेडी सफ़र हो चुके हैं, करेक्टिव एक्शन में रखना चाहते हैं, तो आपके लिए हमेशा यही एडवाइज किया जाएगा कि लो फैट डाइट को आप अपनाएं। कुल कैलोरी का 35 से 40% से वसा का कुल कैलोरी के 15 से 20%, जो कि एक आम पुरुष के लिए मैंने बताया 35% तक, उसे आपको घटा के 15 to 20% तक कम कर देना पड़ेगा। तब आप सुनिश्चित यह कर सकते हैं कि हृदय स्वास्थ्य आपकी बरकरार रहेगी। जैसा कि हमने पहले भी बताया, यहाँ हम एलडीएल को घटाते हैं, कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं। तो अगर आप लो फैट पर गए हैं तो एलडीएल की मात्रा, जो कि अक्सर बढ़ जाती है स्ट्रेस के कारण और हमारे बैड लाइफस्टाइल के कारण, तो इसे पाया गया है कि 10 to 20% तक की कमी पाई गई है अगर आप लो फैट पर आ जाते हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश कमी अगर आप संतृप्त जो सैचुरेटेड फैट है उसकी जो सेवन आप कर रहे हैं उसमें कमी के वजह से ही होती है, क्योंकि अगर अनसैचुरेटेड फैट लेते हैं तो यह एचडीएल को बढ़ाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए एक बेहतर अवयव है। इस सैचुरेटेड फैट को कुल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए दिखाया गया है और हृदय रोग के जोखिम जो हैं इनसे भी कनेक्ट किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही लो फैट डाइट के बारे में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लो फैट की ओर जाएंगे। लो फैट कहने का मतलब है अनसैचुरेटेड फैट, जो कि हमारे नेचुरली मिलते हैं, यानी कि ले दे के आपको उन प्रोसेस्ड फूड को गुड बाय करना है। तभी आप इस वेट लॉस जर्नी में हमारे साथ आगे चलेंगे। आप हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं, इसके लिए नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट की ओर से सहृदय धन्यवाद।